बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को साल 2008 के मालेगांव विस्फोट के पीड़ित परिजनों की याचिका पर एनआईए और इस मामले में बरी किए गए 7 लोगों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम आंकर की पीठ ने अभियोजन पक्ष, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अपील पर सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। मालेगांव विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिजनों ने आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद राजपुरोहित सहित मामले के 7 आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। पिछले सप्ताह दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि दोषपूर्ण जांच या जांच में खामियां आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकती। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि साजिश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि विशेष एनआईए अदालत द्वारा 31 जुलाई को पारित आदेश, जिसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, वह गलत और कानून की दृष्टि से भी गलत था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 अन्य लोग घायल हो गए थे। अब अपील में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमे में डाकिया या मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी। जब अभियोजन पक्ष तथ्य उजागर करने में विफल रहता है तो निचली अदालत प्रश्न पूछ सकती है और गवाहों को बुला सकती है। अपील में कहा गया है कि दुर्भाग्य से निचली अदालत ने केवल एक डाकघर की तरह काम किया और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए एक गलत अभियोजन की अनुमति दी। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच सुनवाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई और आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग अब की गई है। आपको बता दें, इस अपील में कहा गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने 7 लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था। इसमें दावा किया गया है कि एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया। एनआईए अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले की ओर से जांच में कई खामियों को उजागर किया और कहा था कि आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के अलावा मालेगांव विस्फोट मामले में अन्य आरोपियों में मेजर रामेश उपाध्याय, अजय राहिरकार, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। वहीं आपको बता दें, 29 सितंबर 2008 की शाम महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर हमेशा के लिए दहशत के एक दर्दनाक किस्से में दर्ज हो गया। एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 101 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अचानक आई इस त्रासदी ने मालेगांव की सड़कों को खून और चीखों से भर दिया था। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकवादी हमला था। हमले के बाद महाराष्ट्र आतंकवादी निरोधी दस्ता यानी एटीएस सक्रिय हुआ और जांच में धीरे धीरे एक बड़ी साजिश के तार जुड़ते चले गए। एटीएस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से उस वक्त भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे। अब ये पहली बार था जब हिंदुत्व संगठनों से जुड़े नाम किसी आतंकी हमले के मामले में सामने आए थे। आरोप गंभीर थे और केस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का केंद्र बन गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।